देखिए जल्दी से सॉलिड स्टेट ड्राइव का वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, और उनमें से एक सर्किट मैंने ये बनाया हुआ है, राइट। इस तरह के सर्किट्स होते हैं मल्टीपल, इसी तरह के मल्टीपल सर्किट्स होते हैं, बहुत सारे, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ होते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि आपका ये जो एक सर्किट, ये जो मैं अभी आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, राइट, ये जो फिगर 3.64 है, आपकी बुक से ही मैंने उठाया है, ये सिर्फ एक सिंगल बिट स्टोर कर सकता है। कितना डेटा स्टोर कर सकता है? सिंगल बिट। अगर आपको एक बाइट स्टोर करना है तो इस तरह के 8 सर्किट्स चाहिए, 8 सर्किट्स, राइट, बिकॉज एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, राइट। सो 1 बाइट हैज 8 बिट्स, तो इस तरह के 8 डिफरेंट सर्किट्स चाहिए होंगे आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर। तो आप इमेजिन करें कि अगर आपके पास जो आप एसएसडी मार्केट से खरीदते हैं वो 500 गीगाबाइट्स की है, राइट, 500 GB की है, तो आपको कितने सारे ऐसे सर्किट्स चाहिए होंगे, राइट। इस तरह के बेतहाशा मिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सर्किट्स होंगे आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। अच्छा, अब ये सर्किट को जरा समझ लेते हैं। देखिए ये कंट्रोल गेट ट्रांजिस्टर है और ये फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर है। इन दो के दरमियान में ये जो व्हाइट जगह है, ये जो व्हाइट सी जगह बनी हुई है, ये डाई इलेक्ट्रिक लेयर है। डाई इलेक्ट्रिक लेयर ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करती है, ओके, अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं करने देगी, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन सोर्स के अंदर पड़े हुए। अब देखिए जब आप इधर कंट्रोल गेट ट्रांजिस्टर के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं, कौन सी वोल्टेज लगाते हैं? पॉजिटिव वोल्टेज। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किधर को भागेंगे? ये इस पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ भागेंगे। ये वाला जो व्हाइट पोर्शन है ना, ये बेसिकली ये ऑक्साइड लेयर है। कौन सी लेयर है? ऑक्साइड लेयर है। इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इजीली जा सकते हैं। तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर को भागेगा? वो कंट्रोल गेट की तरफ भागेगा। रास्ते में ये ग्रीन वाली चीज क्या आ गई? ये आपका फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर है। इलेक्ट्रॉन फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर के अंदर एंटर हो जाएगा और इधर से फिर किधर को जाने की कोशिश करेगा? आगे कंट्रोल गेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। पर क्या वो जा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, बिकॉज ये जो डाई इलेक्ट्रिक लेयर है ये इस इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देती। ये इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देती। और ये पॉजिटिव वोल्टेज क्या कर रही है? ये इस इलेक्ट्रॉन को जो इस वक्त फ्लोटिंग गेट के अंदर है अपनी तरफ खींच रही है। पर ये इलेक्ट्रॉन इससे आगे जा भी नहीं पा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया है। किसके अंदर ट्रैप हो गया? फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर के अंदर। तो अगर फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज ट्रैप्ड है तो हम कहते हैं इसके अंदर वन सेव्ड है। एक सिंगल बिट ही सेव्ड होता है ना, और बिट की वैल्यू क्या हो सकती है? या वन हो सकती है या जीरो हो सकती है, राइट। तो अगर अगर आपका फ्लोटिंग गेट चार्ज्ड है तो हम कहते हैं इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव्ड है? वन। और अगर ये अनचार्ज्ड है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रैप हुआ हुआ फ्लोटिंग गेट के अंदर, तो हम क्या कहते हैं? इस इस फ्लोटिंग गेट के अंदर जीरो ट्रैप्ड है, राइट। इस ये कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है? जीरो वैल्यू स्टोर्ड है। तो आप बाइनरी वैल्यू वन भी स्टोर कर सकते हैं, बाइनरी वैल्यू जीरो भी स्टोर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि फ्लोटिंग गेट चार्ज है कि वो अनचार्ज है। तो ये सारी वर्किंग थी, याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव की ये सारी वर्किंग थी। अब आप एग्जाम में लिख दें कि इस तरह के हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ इस तरह के बहुत सारे सर्किट्स होते हैं आपकी एसएसडी के अंदर, राइट। और हर सर्किट के अंदर एक सिंगल बिट स्टोर किया जा सकता है, राइट। और आप ये एक्सप्लेन कर देंगे कि अगर फ्लोटिंग गेट के ये प्रोसेस कैसे शुरू होती है? कंट्रोल गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होता है, वो टनल ऑक्साइड लेयर के थ्रू फ्लोटिंग गेट के अंदर आता है। पर फ्लोटिंग गेट से वो आगे कंट्रोल गेट की तरफ नहीं जा सकता है, बिकॉज दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक लेयर होती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, राइट। और इस सिचुएशन में, इस स्टेट में, जब फ्लोटिंग गेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ होता है, हम कहते हैं कि फ्लोटिंग गेट के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है? इस सर्किट के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है? वन। और अगर फ्लोटिंग गेट अनचार्ज होगा, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रैप नहीं होगा, तो कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है? जीरो स्टोर्ड है। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है बेसिकली, ओके। बाकी इसके अंदर आपको देखेंगे जब आप एसएसडी पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर ये लिखा होगा कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है। तो दो तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं एसएसडी के अंदर, राइट। जब हम टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, ये आपकी एक एसएसडी चिप है, इस तरह की होती है। देखिए आप कितनी स्मॉल इन साइज है और इसके ऊपर ये चिप बनी हुई है, राइट, जैसे सीपीयू की चिप होती है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, एक सिंपल सी चिप है, सॉलिड स्टेट मटेरियल की बनी हुई है। तो दो तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं, या नैंड गेट की मदद से या नॉर गेट की मदद से एसएसडी को बनाया जा सकता है। ये इतनी पॉपुलर नहीं है।
इसलिए पॉपुलर नहीं है, ये बेहतर है और एक्सपेंसिव होती है, तो ये आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होती। मार्केट में आपको ये नैंड वाली मिलती है, और हमारी बुक के अंदर भी नैंड एसएसडी का ज़्यादा जिक्र है। तो हम नैंड स्टेट टेक्नोलॉजी को देखते हैं। तो इस ये जो चिप होती है, हम इसको, चूंकि ये एक फ्लैश मेमोरी है, इसलिए हम इस चिप को क्या कहते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है, इस चिप को क्या कहते हैं, ये नैंड फ्लैश चिप है, या हम इसको नॉर फ्लैश चिप कहेंगे, राइट। क्योंकि नॉर नॉर टेक्नोलॉजी, नॉर गेट्स की मदद से भी ये बन सकती है। पर अब इस चिप के अंदर, ये जो आपकी चिप है, इसके अंदर किस किस्म के सर्किट्स बने हुए हैं, इस तरह के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सर्किट्स बने हुए हैं। तो आप जब एसएसडी एक्सप्लेन करेंगे, आप बताएंगे कि जो एसएसडी होती है, दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है, नैंड फ्लैश चिप होती है या नॉर फ्लैश चिप होती है, जिसकी मदद से एसएसडी बनाई जाती है। और एसएसडी के अंदर जो है किस किस्म के सर्किट्स होते हैं, एक सिंगल बिट को स्टोर करने के लिए इस तरह का सर्किट होता है। फिर आप इस सर्किट को पूरी तरह एक्सप्लेन कर दें कि इसमें कंट्रोल गेट है, फ्लोटिंग गेट है, डाई इलेक्ट्रिक है, टनल ऑक्साइड कोटिंग कोटिंग है, इलेक्ट्रॉन सोर्स है, और फिर आप बताएं कि अगर कंट्रोल गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर कोई और चीज रह गई है, एक चीज, मतलब कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लिया फ्लोटिंग फ्लोटिंग गेट के अंदर, राइट, एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, राइट, तो आपने ये टेक्निकली ये वैल्यू वन होगी ना, ये वन वैल्यू जो है आपने स्टोर की हुई है इस वक्त इस सर्किट के अंदर। कितनी देर तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड रहेगा? तकरीबन 1 साल तक रहेगा। अगर आप अपनी एसएसडी को बंद कर दें, तो 1 साल बाद भी आप उसको चलाएंगे ना तकरीबन, तो आपको ये वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉन अभी भी स्टोर नजर आएगा। पर 1 साल से ज्यादा देर एसएसडी को बंद नहीं रखना चाहिए, बिकॉज ये बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एस्केप कर जाए इवेंचुअली, राइट, और आपका जो डेटा है वो उड़ जाए। इसलिए 1 साल में एटलीस्ट एक दफ़ा एसएसडी को इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। पावर ऑन होगी तो एसएसडी इस्तेमाल होगी, राइट, वरना 1 साल के बाद ये चांसेस होते हैं कि वो जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस्केप कर जाए। चले, होपफुली आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और एसएसडी की वर्किंग भी आ गई होगी। बाकी आप जो है क्या कहते हैं, एसएसडी के एडवांटेजेस और दूसरी चीज़ों के एडवांटेजेस जो है आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मुझसे एक बच्चे ने ये सवाल पूछा था कि यूएसबी फ्लैश मेमोरी का मतलब क्या है। तो याद रखिएगा, यूएसबी भी तो क्या है, या यूएसबी हो जाए या एसडी कार्ड हो जाए, ये कौन सी टाइप की मेमोरी है? ये सॉलिड स्टेट मेमोरी है। कौन सी टाइप की मेमोरी है? सॉलिड स्टेट मेमोरी है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसी तरह की चिप बनी होगी ना, इसी तरह की एक चिप होगी उसके अंदर, और उसके अंदर भी कैसे सर्किट्स होंगे, इस तरह के सर्किट बने होंगे जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता होगा, राइट। तो इसलिए यूएसबी के अंदर जो आप डेटा स्टोर करते हैं, वहां पे भी कौन सी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है? फ्लैश मेमोरी। याद रखिए, ये फ्लैश मेमोरी लिखा हुआ है, उसी की डायग्राम है। एसडी कार्ड के अंदर भी फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल हो रही है। आई होप यू अंडरस्टूड कि यूएसबी फ्लैश मेमोरी को फ्लैश मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी इसी तरह का सर्किट होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। और डेटा किस फॉर्म में स्टोर्ड है? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में स्टोर्ड है, और राइट, और कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। तो ये वेयर एंड टीयर नहीं होगी, मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होगी, वेयर एंड टीयर नहीं होगी। और आपने देखा ये कितने छोटे से साइज की आपकी एसडी, ये एसएसडी है, राइट, जो लैपटॉप के अंदर लगी होती है वो इसी तरह की होती है। तो स्मॉल इन साइज है, लाइट इन वेट है, बिजली कम खाती है, ये तमाम वो रीजंस है कि ये लैपटॉप के लिए सूटेबल है, राइट। आपको कोई भारी चीज तो नहीं लगानी है अपने लैपटॉप के अंदर, या कोई ऐसी चीज तो नहीं लगानी है जो बिजली बहुत ज्यादा कंज्यूम करे, क्योंकि लैपटॉप तो बैटरी के ऊपर चल रहा होता है, राइट। तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा बिजली खाएगी तो लैपटॉप की बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी, राइट। तो इसका साइज भी स्मॉल है, लैपटॉप के अंदर इजीली फिट हो सकती है, ये हैवी भी नहीं है, ये बिजली भी कम खाती है। अगर बिजली कम खाती है तो हीट भी कम प्रोड्यूस करेगी, इसलिए आपका लैपटॉप जो है वो कूलर रन करेगा, राइट, ठंडा, उसकी कूलिंग का, हीटिंग का इशू नहीं आएगा। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि एसएसडीज जो होती है वो सूटेबल हैं, क्या कहते हैं, यूज के लिए लैपटॉप के अंदर। और एसएसडीज अब जो है वो मतलब इतनी फास्ट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, इसलिए एसएसडीज जो है वो आमतौर पे सर्वर कंप्यूटर्स के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि आप डेटा को फास्ट एक्सेस करना चाहते हैं, राइट। तो ये फास्ट एक्सेस के लिए भी सूटेबल है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इनकी, चूंकि इनके अंदर नो मैकेनिकल पार्ट्स है, कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, तो इसकी कोई वियर एंड टीयर नहीं होती है। नो वियर एंड टीयर, नो वियर एंड टीयर। इसकी वजह से इसकी लाइफ क्या होती है, ये मतलब लाइफ की सेंस में बात नहीं करें, इसकी हेल्थ की बात करें, ये खराब नहीं होती है जल्दी,
राइट। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि एक एसएसडी की जो टिपिकल लाइफ है उसको मेजर करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको एसएसडी इंड्योरेंस कहते हैं। आपके पास एक एसएसडी है, आप इसके ऊपर रोज 20 गीबी बाइट्स ऑफ डेटा राइट करते हैं, हर रोज 20 गीबी बाइट्स ऑफ डेटा राइट करते हैं, तो ये तकरीबन 3 साल चलेगी। इसकी लाइफ कितनी होगी? 3 इयर्स होगी। तो ये जो हम कह रहे हैं कि ये रिलायबल है, इसका क्या मतलब हुआ? रिलायबल का मतलब है ये हेल्दी रहती है, खराब नहीं होती है। बेशक इसकी जिंदगी 3 साल है, और 3 साल भी तभी है अगर आप रोज इतना सारा डेटा रोज आप एसएसडी के ऊपर राइट करेंगे, तब इसकी लाइफ 3 साल है, वरना इसकी लाइफ उससे भी ज्यादा होती है। मगर ये 3 साल के दौरान जितनी देर भी ये जिंदा रहती है, आप यूं समझ लें, तो ये खराब नहीं होती है। नो मैकेनिकल पार्ट्स, सो नो वियर एंड टीयर, इसलिए ये रिलायबल होती है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई है। ठीक है। और जो आप अब जो अच्छी टेक्नोलॉजी की एसएसडीज आ गई है जो सर्वर कंप्यूटर के अंदर यूज हो रही है, उनकी लाइफ तो 8 to 10 ईयर्स होती है। ठीक है ना? बट ऑब्वियसली वो महंगी भी होती है। और अगर आप इसको कंपेयर करें हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ, राइट, तो हार्ड डिस्क ड्राइव की लाइफ जो होती है वो तकरीबन 20 ईयर्स तक होती है। तो 20 ईयर्स तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर डेटा सेव करके रख सकते हैं। पर इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, क्या ये 20 के 20 ईयर्स हेल्दी लाइफ गुजार सकेगी, या चांसेस हैं कि इसकी वेयर एंड टीयर और ये खराब हो जाए? तो ये उतनी रिलायबल नहीं होती है जितनी रिलायबल एसएसडी होती है। तो अब आप ये, और मगर ये चीपर होती है। तो अब आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, इसकी बेस पे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये सर्वर कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होती है। बिल्कुल होती है। क्यों होती है अगर आप ये बताना चाहते हैं? क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अरसे तक डेटा स्टोर करके रखेंगे, और दूसरा ये सस्ती भी है, राइट। मगर एसएसडी क्यों यूज होती है? क्योंकि फास्ट एक्सेस है, ये भी सर्वर कंप्यूटर के अंदर यूज हो सकती है, और ये रिलायबल है, ये खराब होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए भी सर्वर कंप्यूटर्स के अंदर एसएसडी को इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो इनके अपने अपने मेरिट्स हैं। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ गया।